and union I is equal to 1 to 30. AI is same as union of j equal to 1 to n. Bj is equal to s, and each element of s belongs to exactly 10 of AIs and 9 of BIs. The question is the value of n is equal to how much? क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि A1, A2, A3 आर नथिंग बट सेट्स ईच कंटेनिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 एलिमेंट्स हैं. ओके, अप टू A30. समझ रहे? एंड B1, B2, B3 so on are sets containing each 3 elements. एक एक में 3 3 एलिमेंट्स हैं. So कितना B's है? There are n sets with numbers B, with names B. Okay. बोल रहे कि I is equal to 1 to 30 तक AIs जो है सबको यूनियन किया तो जो सेट आएगा S, B's का यूनियन किया तो भी वही सेट आ रहे. इसका मतलब समझ में आ रहे? AIs का यूनियन किया तो जो सेट S आया, BJ's का ये सबका यूनियन किया तो भी वही सेट आ रहे हैं. क्लियर है? अब ध्यान दे दीजिए, मान लीजिए सबको यूनियन किया, मुझे सेट S आया. अगर मान लीजिए A1, A2, A3 अप टू A30 में सारा एलिमेंट्स अलग अलग है, सो S में यूनियन करने के बाद कितना एलिमेंट्स आना चाहिए? अगर ये सारा एलिमेंट्स अलग अलग है, यूनियन करने के बाद 5 + 5 + 5 + 5 अप टू 150. सो अगर सारा अलग है तो 150 एलिमेंट्स होना चाहिए, राइट? अगर S में 150 एलिमेंट्स है, तब क्या होगा? ईच एलिमेंट ऑफ S विल बी प्रेजेंट ओनली इन वन ऑफ AIs. ये वाला एलिमेंट ये सब में एक ही बार आएगा ना. अगर सारे एलिमेंट्स अलग है तो तब 150 एलिमेंट्स आ रहे हैं. बट अभी क्या दिया? एवरी एलिमेंट ऑफ S इज प्रेजेंट इन 10 ऑफ AIs. इसका मतलब मान लीजिए यहाँ एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपको पूरा ढूंढा तो 10 बार मिलेगा. समझ में आ रहे? ऐसा करके तो एक एक एलिमेंट 10 10 बार मिलेगा. तो इसमें ऑब्वियसली 150 एलिमेंट्स तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर एक एलिमेंट 10 बार मिल रहा है तो पूरा सारा एलिमेंट्स को कैंसिल करने के लिए इसमें कितना एलिमेंट्स होना चाहिए? 15 एलिमेंट्स है तो सफिशिएंट है ना. अगर 15 एलिमेंट्स है इसमें, हर एक एलिमेंट में एलिमेंट के हिसाब से 10 एलिमेंट्स कट रहे, सो पूरा 150 एलिमेंट्स काटने के लिए कितना? 15 एलिमेंट्स चाहिए ना. यस सर. सो समझ में आ रहा है आपको? सो 5 × 30 डिवाइडेड बाय 10, पूरा 150 एलिमेंट्स का डिवाइडेड बाय 10. सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई किया तो, क्योंकि ये सबका यूनियन किया तो भी S ही आ रहा है ना. एंड यहां से आपको समझ में आ गया इसमें कितना एलिमेंट्स है? इसमें कितना एलिमेंट्स है? 15 एलिमेंट्स है ना. नाउ ईच एलिमेंट ऑफ S इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी B's? 9 ऑफ B's. इसका मतलब हर एक एलिमेंट के हिसाब से आपको कितना कटिंग्स आ रहे, कितना कैंसिलेशन आ रहे? 9 कैंसिलेशन आ रहे, राइट? सो 15 एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग कितना कैंसिलेशन आएगा? 15 × 9 कैंसिलेशन आएगा. बट दिस शुड बी इक्वल टू, इतना कैंसिल होने के बाद ये सारे एलिमेंट्स तो कैंसिल होना चाहिए. अब इस सारे एलिमेंट्स को ऐड किया तो 3 ईच n सेट्स, तो ये 3n होना चाहिए, राइट? यस सर. क्लियर है क्या नहीं? सो 3 5s are, so n is equal to 45 is the answer. क्लियर है? अगर इसी में आपको करना है, देखिए 5 × 30/10 इज इक्वल टू, इस तरह भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, 3 × n डिवाइडेड बाय कितना होगा? 9 होना चाहिए, राइट?
5 Yes, sir. एलिमेंट्स इंटू 30 सेट्स डिवाइडेड बाय एक एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स इंटू n सेट्स बाय 9। तो ऐसा किया तो भी आपको सेम आंसर आएगा। सो n इज इक्वल टू 45 इज द आंसर। क्लियर है 28th क्वेश्चन? ओके सबको? Yes, sir. नेक्स्ट 27th क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Someone is asking 27th question. Two finite sets A and B have m and n elements. The total number of relations from A to B is 64. Then the possible values of m and n. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? Yes, sir. n of A is equal to m, n of B is equal to n. Number of relations is equal to 64. What are the possible values of m and n? शयनदीप है? शयनदीप है? यस सर। नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या है ए से ए टू बी तक? सर एन ए इंटू एन बी। वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा। Sir, 2 to the power nm. हाँ ये फॉर्मूला भूल गए इसलिए नहीं आ रहे। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी is nothing but 2 to the power n of a into n of b. n of a into n of b जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन का मतलब ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छे से रिवीजन करना है। क्लियर है ये? यस सर। सो 2 पावर mn इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। 64 का मतलब 2 पावर 6। इसका मतलब mn कितना होना चाहिए? 6, राइट? यस सर। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड n? क्या क्या हो सकते हैं? 6 एंड 1 हो सकते हैं और 2 और 3 हो सकते हैं, है ना? ऑप्शंस में आप सेलेक्ट करना है 2 एंड 3। राइट आंसर है ना? 2 into 3 is 6. Clear? Okay or not? Clear? ओके सर। Question number 20 पूछ रहे हैं। Someone is asking question number 20. Which of the following is a singleton set? ओझा, सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? वन एलिमेंट। हाँ, सो मैं सारे ऑप्शंस लिख रहा हूँ। x such that mod x is less than 1 and x belongs to z. x such that mod x is equal to 5 and x belongs to z. x such that x square is equal to 1, x belongs to z. x such that x square plus 2x plus 1 is equal to 0, x belongs to r. क्या है इसमें? आंसर गलत है क्या? क्या दिक्कत है इसमें? सर हम फोर्थ ऑप्शन किए थे तो फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा? उसमें भी तो एक ही एलिमेंट है, वन। सही बोल रहे हैं। यस सर, देखते हम भी हैं। हाँ फोर मुझे किए भी थे। थोड़ा सा। ओके, सो फर्स्ट वाला देखिए, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब x शुड बी इन बिटवीन -1 to +1। सही है क्या नहीं? मॉड x अगर लेस देन 1 है तो x शुड बी इन बिटवीन -1 to +1। सही है क्या नहीं? यस सर। बट x इंटीजर होना चाहिए। -1 और +1, ओपन -1 और +1 के बीच में कितना इंटीजर्स है? x is equal to only 0 हो सकते हैं, राइट? There is only Yes, one sir. number in between -1 to 1 which is an integer, right? So ये तो सिंगलटन है। mod x is equal to 5 का मतलब x is equal to +5 भी आ सकता है, -5 भी आ सकते हैं। दो एलिमेंट्स है इसमें, so it is not a singleton set. x square equal to 1 का मतलब x is equal to +or -1, right? तो ये भी सिंगलटन सेट नहीं है। x square plus 2x plus 1 is equal to 0, इसका मतलब x plus 1 whole square is equal to 0 है ना? इसका मतलब ये भी x equal to -1 ही आ रहे हैं। सही है, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर राइट आंसर्स। सिर्फ 1 को मार्क्स मिला, 4 को मार्क्स नहीं मिला ना। ठीक है,
सो क्वेश्चन नंबर 20 में 1 and 4 दोनों सही है, अगर 4 मार्क किया तो भी सही है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 में छोटा सा टर्म मिसिंग है ना शायद। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, तो बगल में क्या है वो सही से प्रिंट नहीं हुआ। ओके, क्लियर। बट ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ आप गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहला 3 आंसर्स यहाँ इंटरसेक्शन के बाद कुछ भी डाल दीजिए, पहला 3 आंसर्स तो कभी आएगा ही नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर, मैंने भी गेस किया था। यस सर। मतलब ये आप ऐसा है तो देखिए, फाइनल एग्जाम में ऐसा आया तो बोनस मिल जाएगा, बट अभी आपको सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। Someone has asked this doubt. आयुषी, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बट आप आंसर गेस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 ऑप्शंस हो नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, मतलब ये इंटरसेक्शन है ए एंड बी का, इसको छोड़ के बाकी सब, राइट? सही क्या नहीं? Yes, sir. दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको कुछ सेट से इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं। ओके, सो यहां कुछ भी डाल दीजिए, यहां कुछ भी डाल दीजिए, आंसर में ये वाला रीजन तो नहीं आएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी रीजन तो कभी नहीं आएगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन का नहीं। मतलब क्या है, कॉमन है। सो यहाँ कुछ, यहाँ जो सेट है और यहाँ जो सेट है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए आंसर। इंटरसेक्शन तो फर्स्ट सेट में नहीं है, Yes, तो sir. दोनों के इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट तो कभी नहीं आ सकते, राइट? सो आप ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस में दिया है कि बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी। ये 4 ऑप्शंस में there is only one option which does not contain any of this region. B में ये वाला रीजन भी आ रहा है ना, आंसर बी तो नहीं हो सकते, समझ में आ रहे? ओके और नॉट? क्योंकि आंसर बी है तो उसमें इंटरसेक्शन Yes, रीजन sir. भी आ गया, सो आंसर बी तो हो नहीं सकते, यहाँ कुछ भी हो। ए इंटरसेक्शन भी तो हो ही नहीं सकते, ए यूनियन बी में भी ए वाला इंटरसेक्शन पार्ट है, ये भी नहीं हो सकते। सो ए माइनस बी ही होना चाहिए, वहां कुछ भी हो। मान लीजिए आंसर ए माइनस बी है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये बोलिए। आंसर ए माइनस बी है, इसका मतलब ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन मेरा आंसर है। सो गेस कर सकते हैं ब्रैकेट में क्या मिस हुआ है, प्रिंटिंग नहीं हुआ। व्हाट इज द थिंग दैट इज मिसिंग? वहां क्या होना चाहिए? हाँ, इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए। ए होना चाहिए, समझ रहे? ओके और नॉट? क्लियर है? वहां प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट जाएंगे, 26th क्वेश्चन पूछ रहे हैं। someone is asking 26th question, 19th question also. तो देखिए 19th and 26th क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 19th, which of the following is a null set? So अभिरूप का क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? क्या दिक्कत हो रहा है इसमें अभिरूप? सर हमको समझ नहीं आया सर, दोनों का एक ही आंसर है, 19th और 20th का। 19th एंड ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन अलग है ना। इससे क्या मतलब है आपको? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया आपको? नल सेट का मतलब नहीं पता है? आया वही। नल हाँ सेट का सर, मतलब क्या है? मतलब
एम्प्टी सेट है सर। हाँ एम्प्टी सेट है, सो एक एक करके एनालाइज करिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन x सच दैट मॉड x इज लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है ना इस बार। ये मॉड x लेस देन 1 का मतलब क्या है? x इज इन बिटवीन -1 एंड +1, सही है? ये वाला समझ में आ रहा है? यस सर। मॉड x लेस देन 1 का मतलब x इज इन बिटवीन -1 एंड +1, राइट? हाँ ओपन इसके बीच में है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। सो -1 और +1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नो सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीजर्स दिया है इसलिए 0 आ सकता है, समझ में आ रहे? यस सर समझ -1 टू गए +1 सर, के बीच समझ में गए। 0 एक इंटीजर है बट नेचुरल नंबर्स कुछ है। ये डिफरेंस है ना दोनों क्वेश्चंस में, ये ऑब्जर्व किया या नहीं किया? नहीं सर ये मिसिंग हो गया सर। 19th क्वेश्चन में ऑप्शंस में सारा नेचुरल नंबर्स दिया है, समझ रहे? 20th क्वेश्चन में इंटीजर्स दिया है, वो डिफरेंस ऑब्जर्व किया? सो -1 और +1 के बीच में देयर आर नो नेचुरल नंबर्स, राइट? सो ये नल सेट हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ऑप्शन ए इज ए नल सेट, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके और नॉट? नेक्स्ट समवन इज आस्किंग 26th क्वेश्चन, देखते हैं नहीं सर, वो समझ गया समझ गया। समझ में आया। ओके और हाँ कुछ सर। डाउट्स है इसमें? नो सर। नंबर्स भेज दीजिए अगर कुछ डाउट है तो। चयनदीप 25th में क्या दिक्कत है 25th में? A is x comma y such that y is equal to e to the power x and x belongs to R. B is x comma y such that y is equal to e to the power minus x and x belongs to R. A intersection B is, देखिए A contains ordered pairs of the form x comma y such that y is equal to e to the power x. y is equal to e to the power x का ग्राफ अगर ड्रॉ किया तो ऐसा होता है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व है ना ये शायनदीप, यस सर। एक्सपोनेंशियल कर्व है। इस यस कर्व सर। के ऊपर, इस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट कुछ x कमा y होता है ना, दिस सैटिस्फाइज y इज इक्वल टू e टू द पावर x, राइट? यस सर। इसका मतलब A सेट क्या है? व्हाट इज सेट A? सेट A इज नथिंग बट द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, राइट? ओके सर। अब B क्या है? x कमा y सच दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसे होगा? ऐसा होता है ना e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। यस सर। So what is the set B? The set B is nothing but set of all points on this curve, right? यस सर। पूछ रहे A इंटरसेक्शन B कितना है? A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? ऐसा कुछ पॉइंट्स है कॉमन जो रीजन। A में भी है B में भी है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है ना। यस सर। तो दोनों में कितना पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व्स में? हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर देयर इन दीज टू कर्व्स? 1। 1। शायदीप आप देख नहीं पा रहे क्या? Yes. हाउ मेनी यस सर। यस सर। कॉमन पॉइंट्स आर देयर? ओनली वन कॉमन पॉइंट। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B में एक ही पॉइंट है। इसका मतलब व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? आंसर क्या है? सिंगलटन सेट। हाँ हो गया, सिंगलटन सेट इज द आंसर। बाकी कुछ जो गलत हुआ क्वेश्चंस वो चेक किया, क्यों गलत हुआ?
ठीक है, ये बहुत इजी पेपर है। थर्सडे लिमिट्स का क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी 20 मिनट बचा है, सो आई वांट टू गो थ्रू बाइनोमियल थ्योरम पेपर आल्सो। इससे पहले आपका बाइनोमियल थ्योरम का पेपर हुआ था ना, ये देखिए, इसमें कुछ डाउट्स है बाइनोमियल थ्योरम का पेपर में? एनीबॉडी, कुछ क्वेश्चंस? सर लिमिट्स वाला टेस्ट में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक भी आएगा? हाँ आएगा बेटा, क्योंकि और 2 दिन क्लास है ना, उस क्लास में मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, वो भी आएगा, ठीक है। जहाँ से क्लासेस से अपडेट होना चाहिए आप। सो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना आपको? कुछ मिस्टेक्स हुआ ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं? सर क्वेश्चन 12 बाइनोमियल थ्योरम में। हाँ, कौन कौन सा नंबर? 12 सर। क्वेश्चन नंबर 12। जो आपका मिस्टेक हुआ वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3 पावर 6 प्लस 6 इंटू 243 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 81 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 27 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 9 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 32 प्लस 64। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। दिस इज ए क्वेश्चन विच टेस्ट योर, ठीक है, कोरिलेटिंग कैपेबिलिटीज। ये नीचे वाला एक्सप्रेशन देख के, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू द कैलकुलेशंस। इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए 3 पावर 6, 243 का मतलब 3 पावर 5, 81 का मतलब 3 पावर 4, 27 इज 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 पावर 1, राइट। इसके बाद 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। ये किसी का एक्सपेंशन जैसा लग रहा है? मुझे तो ये 3 प्लस 2 होल पावर 6 का एक्सपेंशन लग रहा है। Yes, sir. अब में कितने लोग को Yes, लग रहा है sir. ये 3 प्लस 2 होल पावर 6 का एक्सपेंशन है? 3 प्लस Yes, 2 होल sir. पावर 6 का एक्सपेंशन में फर्स्ट 3 पावर 6 आएगा, इसके बाद 6c1, 6 इंटू 3 का पावर कम होते रहेगा, 2 का पावर बढ़ते जाएगा ना। बेसिकली 6, ये तो कोएफिशिएंट्स है, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 1 is 66। क्लियर है ये? एंड ऊपर Yes, वाला sir. देख के कुछ याद आ रहा है? आदित्य आप ही बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 25 क्या है? This 25 is nothing but 18 plus 7. A plus B. Yes, sir. So a cube plus b cube plus 3ab into a plus b है ना ये? Yes, sir. तो 25 cube. तो 18 plus 7 का होल क्यूब है ना ये? Yes, a plus sir. b होल क्यूब। सो ऊपर 25 का होल क्यूब, नीचे 5 का होल पावर 6। कैंसिल हो रहा है ना पूरा? 1 इज द Yes, sir. क्लियर है? एग्जाम में नहीं हुआ था क्या ये? नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus root 2 होल पावर 12, ये किया? हाँ सर किए थे, आंसर 8 था आया था। ये तो
क्लास में बोला है ना कैसे करना है ये। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आर फाइंड करना है ना आपको। आर का फॉर्मूला क्या है, n+1 इंटू मॉड एक्स बाय मॉड एक्स प्लस 1, राइट? सही क्या नहीं? तो x के प्लेस में √2 है ना, तो n+1 13 इंटू √2 बाय √2 प्लस 1, राइट? यस और नो? कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. तो आप चाहे तो √2 - 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो नीचे 2 - 1, नीचे 1 हो गया, इसलिए 13 √2 इंटू √2 - 1 ये निकालना पड़ेगा आपको। एंड लॉजिक क्या है, अगर ये इंटीजर आया तो TR एंड TR प्लस 1 आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। ये नॉन इंटीजर आया तो the integer part of R plus 1 is the numerically greatest term। सही है क्या नहीं? Yes, sir. So ये 3, ये इसका वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 13 √2, 13 इंटू 1.414, ओके। सो 12 आप अप्रोक्सीमेटली भी फाइंड कर सकते हैं, वैसा नहीं कि एग्जैक्टली फाइंड करना आपको, ठीक है। ये 41441 तक कर लेता हूँ, ठीक है। 3 2 1 423 141 3381 1.833 इंटू 0.41 है ना, √2 - 1, सो 1833, सॉरी 18.33 इंटू 0.41, 1833 12 1 13 1 32 33 37, सो 7.5 आ रहे हैं, ओके। अप्रोक्सीमेटली 7.5 आ रहे हैं। सो व्हाट इज द NGT? T इंटीजर पार्ट ऑफ 7.5 कितना है? 7 plus 1, T8, okay। So 8th term is the numerically greatest term, clear? So question number 22, Anujit, बाइनोमियल थ्योरम का ही क्वेश्चन है ना? बाइनोमियल थ्योरम का ही 22 पूछ रहे हैं ना? ये देखिए 22nd क्वेश्चन। If the second, third and fourth terms in the expansion of a plus b whole power n are these, then ये तो आपका जनरल क्वेश्चन है ना बेटा, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है ये। a plus b whole to the power n, इसका T2 T3 T4, T2 is 135, T3 is 30, T4 is 10/3, then n is equal to how much? ओके अनुजित प्रेजेंट है आपका, माइक काम करते हैं? ओके नो, ठीक है कोई बात नहीं। अब कोई और बोलिए। T2 का फॉर्मूला क्या है? NC1 इंटू a to the power n-1 इंटू b power 1, सही है क्या नहीं? यस सर। ये कितना दिया? 135 दिया। T3 क्या है? NC2 इंटू a to the power n-2 इंटू b स्क्वायर, ये 30 है। NC3 इंटू a power n-3 into b cube is equal to 10/3, okay। So you have 3 equations, 3 unknowns a, b and n, right? So effectively इसके लिए n फाइंड करना है। So कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, NC2 by NC1 a power n-2 b square by a power n-1 b power 1 is equal to 30 by 135, okay।
सो ऊपर b बचेगा, नीचे a बचेगा, राइट? एंड NC2 by NC1, कोई बोल सकता है NC2 by NC1? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर NC2 by NC1 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? ऋतिक, NC2 by NC1 is n N same minus है, 1 by 2. minus 1 by 2. 2 reduced by N 1, minus 1 so by n 2. minus 1 by 2 into b by a is equal to 5. अगर कैंसिल किया तो 5 6 ज़र 5 20 7 ज़र 3 2 ज़र 3 9 ज़र. ओके, so 2 by 9. Is it okay? First equation. इसके बाद मैं 3 by 2 करता हूं, थर्ड by second. So NC3 into a power n minus 3 into b cube by NC2 a power n minus 2 into b square is equal to 10 by 90 हो जाएगा, 10 by 3 by 30. So यहाँ भी आप ध्यान से देखा तो ऊपर b आएगा, नीचे a आएगा. What is NC3 by NC2? ऋतिक आप भी बोलिए. What is NC3 by NC2? N minus 2. N minus 2 by 3. बहुत अच्छा है. 2 by Into 3. b by a is equal to 1 by 9, right? अब हम क्या करेंगे n फाइंड करने के लिए? अब ये दोनों को एक से एक डिवाइड करेंगे, राइट? b बाई ए कैंसिल हो जाएगा ना डिवाइड किया तो, सही क्या नहीं? ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड किया तो हमको क्या आएगा? तो ऊपर n माइनस 2 बाई 3, b बाई ए कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 9 बाई 2 बाई 9 इज 1 बाई 2. ओके, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा. So 2 times n minus 2 by 3 times n minus 1 is equal to 1 by 2. तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 4n minus 8 is equal to 3n minus 3. So n is equal to 5 आ रहे हैं. Okay or not? यही चीज आपको फास्ट करना पड़ेगा. सारा फॉर्मूलास आपको पता है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा. इसके बाद आप फास्टली लिखना चाहिए. समझ रहे? This is about 22nd question. और कुछ डाउट्स है इसमें? ट्वेंटी सेकेंड हो गया. और कुछ डाउट्स है? Sir, Sum of 25th. 25th. Yes, sir. Okay. 1 plus x whole power 2n, 1 plus x whole power 2n minus 1. The coefficients of x to the power n are in ratio. क्वेश्चन क्या है? 1 plus x whole power 2n है, 1 plus x whole power 2n minus 1. दोनों में x power n का कोएफिशिएंट्स का रेशियो चाहिए. सो इसमें x power n का कोएफिशिएंट क्या है? 2n cn होगा, राइट? Yes, sir. क्योंकि 1 plus x whole power 2n में जितना नीचे है उसी का x का पावर आएगा, राइट? एंड नीचे क्या होगा? x power n का कोएफिशिएंट 2n minus 1 cn, राइट? Yes, sir. तो बेसिकली ये दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं आपसे. तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? आप n जो है वो कम हो रहे हैं. NCR by n minus 1 CR फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद है? NCR by n minus 1 CR. फॉर्मूला याद है या नहीं? Sir, n by n minus r. n by
n माइनस आर तो मतलब ये वाला नंबर बाय दिस नंबर माइनस दिस नंबर, राइट? तो यहां भी देखिए 2n बाय 2n माइनस n कितना n, तो कैंसिल किया तो आंसर कितना है 2। ठीक है, फॉर्मूलाज याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चंस। टेस्ट दे दिया बट अभी तक फॉर्मूलाज याद नहीं है पूरा। मैं सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ाया था, अभी जितना पढ़ा है उतना और पढ़ाऊंगा बाद में। अगर ये याद नहीं कर पा रहे तो बाकी याद करना और मुश्किल होगा। इज इट क्लियर अनुजित? फॉर्मूलाज याद रखना है। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है? 25th नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स किए हैं? number of integral terms in this याद है कैसे करना है? ये हम डिस्कस किए हैं 1028 CR 5 पावर 1/2 होल पावर 1028 माइनस R इंटू 7 पावर 1/8 होल पावर R। अगर ये इंटीग्रल होना चाहिए तो R शुड बी व्हाट? ये वाला अच्छा पावर बनना है तो R शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8, राइट? अगर R मल्टीपल ऑफ 8 है तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा नंबर बन जाएगा, क्योंकि इफ दिस पावर हैज टू बी फ्री ऑफ रेडिकल, ऊपर सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 8 है तो ऑटोमेटिकली इवन नंबर तो आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है, द नंबर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 8। सो 8 इंटू 0 से स्टार्ट होगा, 8 इंटू 1 सो ऑन 8 इंटू, तो 1028 जो है 1024 का बहुत सामने है, 2 पावर 10 का बहुत सामने है। सो 8 इंटू 2 पावर कितना 7, 2 पावर 7 का मतलब कितना है 128। सो 8 इंटू 128 किया तो 1024 आएगा। सो 8 इंटू 129 जो है 1032 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ R कैन बी 8 इंटू 0 से लेके 8 इंटू 128 तक जा सकते हैं। सो कितना टर्म्स है 0 से लेके 128 तक? हाउ 29 मेनी टर्म्स? 129 टर्म्स। ओके, सो आपको 129 पॉसिबिलिटीज है जहां रेडिकल्स निकल जाएगा एंड द टर्म विल बी एन इंटीजर। क्लियर है? सो नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम में और कुछ डाउट्स है इसमें? तो अभी तक जो भी टेस्ट में अगर कुछ डाउट्स है तो आप कलेक्ट करके रख भी सकते हैं, ठीक है? डिस्कशन, डाउट डिस्कशन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज का सारा समझ में आ गया? यस सर। क्या है बेटा? सो लेट अस स्टॉप हियर आज के लिए। Thank you, sir. थैंक यू So सर। next Thursday, Thank you, sir. next Thursday you'll have a test on only the chapter of limits. ठीक है? कल परसों जो मैथ्स क्लास में होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा लिमिट्स वाले टेस्ट में। क्लियर? सर टेस्ट का लेवल क्या होगा? अभी के लिए जेई मेन लेवल होगा, अगला हफ्ते से एडवांस लेवल का भी टेस्ट शुरू होगा। ओके सर। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा ओके सोच के करना पड़ सकता है क्वेश्चंस का। अगला वीक से वो स्टार्ट होगा। क्लियर? सो बाय बेटा सबको। बाय बाय सर। सर। Bye, sir. बाय बेटा।